Assalamualaikum class 8. How are you all? I hope you all will be fine. Today in our English lecture we will read chapter number 7, page number 38 and our topic is clever मिर्चू. क्लेवर मिर्चू मतलब क्लेवर मीन चालाक, होशियार और मिर्चू जो है वो एक नेम है. आपको ये स्टोरी इस पिक्चर से भी आपको पता चल रहा होगा कि स्टोरी में क्या मतलब कि किस बारे में है. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बॉयज़ नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं. तो यकीनन ये इनके फादर और मदर होंगी. तो ये एक कहानी है एक वुड कटर की. उसके जो हैं वो 7 बच्चे होते हैं. तो वो उन बच्चों को पाल नहीं सकता, उसके लिए उनके लिए खाना पीने की चीज़ें नहीं होती उनको. तो फिर वो उनको कहता है कि हम वहाँ पे जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर वो उनको वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं. और फिर आगे क्या होता है ये हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा. यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हमसे ये क्वेश्चन किया हुआ है, हु इज़ वुड कटर. हम कहानी पढ़ने लगे हैं ये वुड कटर की है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वुड कटर कौन होता है. वुड कटर इज़ अ पर्सन हुज जॉब इज़ कटिंग डाउन ट्रीज़. जो दरख्त काटता है उसको कहते हैं हम लकड़हारा, वुड कटर. ठीक है. और उन्होंने कहा कैन यू प्रिडिक्ट द स्टोरी बाय लुकिंग द टाइटल ऑन द पिक्चर ऑफ द स्टोरी. क्या आप इस पिक्चर को देख के स्टोरी को के बारे में आप क्वेश्चन कोई कर सकते हैं, आपको समझ आ सकती है. जाहिर सी बात है हमें समझ आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं. तो इसका आंसर येस है. हाउ मैनी करैक्टर डू यू सी इन द पिक्चर. इस पिक्चर में आपको कितने करैक्टर नज़र आ रहे हैं. हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो इस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. ट्रांसलेशन गौर से सुनिएगा. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिएगा. जो क्वेश्चन आंसर मैं साथ साथ बता रही हूँ उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और इसकी ट्रांसलेशन आपने लर्न भी करनी है. नंबर 1 पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. एक लकड़हारा और उसकी वाइफ बीवी एक गांव में रहते थे. दे हैड 7 चिल्ड्रन. उनके 8 बच्चे थे. ठीक है, उनके 7 बच्चे थे. ऑल ऑफ देम वर बॉयज़ और सब के सब लड़के थे. द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर. जो लकड़हारा और उसकी बीवी इस कदर गरीब थे. डैट एट टाइम दे डिड नॉट नो वेयर टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन. के अक्सर औकात एट अ टाइम अक्सर औकात उन्हें ये मालूम ना होता था कि वो अपने बच्चों के लिए खाना ख़रीदने के लिए रकम कहाँ से लाएं. The children were growing so fast that they always felt hungry. बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़े थे कि उन्हें हमेशा भूख लगी रहती थी. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है उनको साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है वाई वर द वुड कटर चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री. कि उसके जो बच्चे थे वुड कटर के बच्चे वो हमेशा क्यों हंग्री रहते थे. वाई बिकॉज द चिल्ड्रन वर गोइंग सो फास्ट दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री. कि वो इस मतलब के तेज़ी से बढ़े थे. अब तेज़ी से जब कोई भी बच्चा बढ़ता है मतलब हम भी खुद भी देख लें, इर्द गिर्द देखें, जब बच्चा ग्रोइंग अप होता है आप लोग भी तो उन्हें भूख लगती है ताकि उनकी जो हाइट वगैरह बढ़नी है वो उसके लिहाज से वो उनको और खाना चाहिए होता है. ठीक है. दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट. और पेरेंट्स जो थे उनके पास इतनी खुराक नहीं दे सकते थे उनको, इसलिए वो हमेशा भूखे रहते थे. द यंगेस्ट सन दूसरा बेटा जो उनका था ना, यंगेस्ट सन सबसे छोटा बेटा. द यंगेस्ट सन सबसे छोटा बेटा. हाउएवर ताहम वर द वन हु कॉज हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एनेक्सिटी. जो सबसे छोटा बच्चा वालदेन के लिए इंतहाई परेशानी का, एटमोस्ट एनेक्सिटी इंतहाई परेशानी का बाइस बना हुआ था. इट इज़ ट्रू ये सच है. डैट ही डिड नॉट ईट मच कि वो ज़्यादा खाता ना था. बट दिस वॉज बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल. और इसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही छोटा था. इंडीड दर हकीकत व्हेन ही वॉज बॉर्न जब वो पैदा हुआ था ही वॉज ओनली द साइज़ ऑफ पेपर. तो उसका जो साइज़ था, उसकी जो जिसामत थी वो सिर्फ काली मिर्च जितनी थी.
पेपर कहते हैं काली मिर्च को। एंड दैट्स वाई ही वॉज नेम्ड मिर्चू, और इसी वजह से उसका नाम मिर्चू पड़ गया था। अब हमें समझ आएगी कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मिर्चू, वो उसके सबसे छोटे बेटे के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, क्यों मिर्चू कहलाया उसका नाम? वाई? बिकॉज व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज ओनली द साइज ऑफ पेपर, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड मिर्चू। ठीक है, और इसी में हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, वाई वाज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, के यंगेस्ट सन क्यों मिर्चू। पहले हम दूसरा देख लेते हैं, सॉरी। हु गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू द पेरेंट्स, किसने सबसे इंतहाई परेशानी का बाइस बने थे पेरेंट्स के लिए? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा बेटा था। आप इसके आगे नेम भी राइट कर सकते हैं, मिर्चू। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, यंगेस्ट सन क्यों मिर्चू कहलाता था? तो इसका आंसर भी अभी हमने यहाँ पढ़ा, यहीं पे भी दिया हुआ है क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में है कि वो क्यों मिर्चू कहलाता था? बिकॉज व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज ओनली द साइज ऑफ पेपर, दैट्स वाई हिज नेम कॉल्ड मिर्चू। ठीक है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम साथ साथ देखते जा रहे हैं, आप अंडरलाइन करते जाएँ ताकि आपको आसानी हो जाए। थर्ड पैराग्राफ, वंस इट हैपन डैट देयर वाज नो रेन फॉर मंथ ऑन एंड, एक दफ़ा वाक़या यूँ हुआ कि कई महीनों तक मुसलसल कोई बारिश ना हुई। अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, आखिर इस ख़ित्ते में, इस लैंड, इस जगह में, इस ज़मीन में, इस ख़ित्ते में, फैमिन कहते हैं कहत को, कहत फैल गया। ठीक है, कहत पड़ गया। एंड द वुड कटर सोन, और जल्द ही लकड़हारा हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, और जल्द ही लकड़हारे के पास अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ ना था। ऑल द सेविंग्स वर गॉन एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट, तमाम जो बचते थी, सेविंग जो हम करके रखते हैं ना कि मुश्किल वक्त में काम आ जाए, उसने भी कुछ सेविंग की हुई थी, तो वो जो तमाम उसकी सेविंग थी वो क्या होगी? ख़त्म होगी, और खाने के लिए कोई चीज़ ना बची। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वाई वाज देयर नथिंग टू ईट, खाने के लिए वहाँ पे क्यों कुछ ना था? क्यों नहीं था? क्योंकि लकड़हारे ने जो अपनी तमाम सेविंग थी, जो उसने सेव की हुई थी, वो जो थी वो फेमन की वजह से, कहत की वजह से सारी ख़त्म हो गई थी, और इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ से भी आप उसका आंसर कर सकते हैं। द वुड कटर हैज़ कंज्यूम ऑल द सेविंग बिकॉज ऑफ फेमाइन, therefore there was nothing to eat. Paragraph number 4, we can no longer feed our children, the woodcutter told his wife one night as they sat beside the empty hearth. hearth कहते हैं चूल्हे को, खाली चूल्हे के बाद। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम अपने बच्चों को अब खाना नहीं खिला सकते। एक रात जैसे ही वो खाली चूल्हे के करीब बैठे हुए थे तो लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया। ठीक है, वुडकटर ने अपनी बीवी को बताया जब एक रात वो खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे कि अब हम अपने बच्चों को अब के बाद खाना नहीं खिला सकते। When the boys get up in the morning, जब बच्चे सुबह नाश्ते के लिए उठते हैं, फॉर देयर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए, देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट, तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता। माई डियर, मेरी प्यारे, देयर इज़ ओनली वन थिंग डैट वी कैन डू, सिर्फ एक काम है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हम क्या करेंगे? हमें इनको लेके के जाना चाहिए जंगल में, एंड लीव देम देयर, और उन्हें वहाँ छोड़ दें। मे बी सम रिच मैन फाइंड्स देम एंड टेक्स देम होम, हो सकता है किसी अमीर को ये मिल जाए और वो इन्हें अपने घर ले जाएं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, डैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम, वो इनकी बेहतर देखभाल करेगा। पैराग्राफ नंबर 5, द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, जो उसकी औरत थी, मतलब बीवी थी, वो क्या करने लगी? रोने लगी, चीखती चलाती रही, रोती रही। शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो टू हेयर दिस, उसको ये सुनकर बहुत दुख हुआ। जाहिर सी बात है, मदर है, वो अपने बच्चे कैसे किसी को दे सकती है।
बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, एज द नाइट वोर ऑन, जैसे ही रात गुजरती चली गई, शी एग्री टू हर हस्बैंड प्लान, तो वो अपने खावंद के, अपने हस्बैंड के प्लान, मंसूबे से रजामंद हो गई, एग्री हो गई, उसने भी आखिर मान लिया। आफ्टर ऑल, बहरहाल, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, वो अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकती थी। शी थाउट एंड थाउट, उसने सोचा, बार बार सोचा, बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन उसके जहन में कोई दूसरा प्लान नहीं आया, कोई दूसरी तजवीज़ नहीं आई। शी विश शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसने ख्वाहिश की कि काश उसके 7 के बजाय 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल, वो उनको अच्छी तरीके से खिला पिला सकती, एंड ब्राउट अप नाइसली, और अच्छी उनकी नशुमा करती, परवरिश करती। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुडकटर वाइफ विश फॉर, उसने किस चीज़ की ख्वाहिश की? द woodcutter wife wished she had only 3 children instead of 7। अब हम एक्सरसाइज से भी देखते हैं अपना क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। व्हाट डिड द मदर विश व्हेन शी वाज सो फुल ऑफ सॉरो, जब वो बहुत ज़्यादा गम में, दुख में मुब्तला थी, तो उसने क्या विश की? ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ से आएगा। शी विश शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्राउट अप नाइसली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पैराग्राफ नंबर 5 में इसका आंसर है। अब हमारे पास पैराग्राफ नंबर 6 है। एज द वुडकटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड दे रेज्ड देयर वॉइस, अब क्या हुआ, जब लकड़हारा और उसकी वाइफ जो थी, आर्ग्यू मतलब दलाइल से एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कॉइल कर रहे थे, और तो उनकी आवाज़ें क्या हो गई थी, बुलंद हो गई थी। वॉइसेस आवाज़ें, रेज्ड बुलंद हो गई। द लिटिल मिर्चू हेयर्ड एवरी बिट वर्ड ऑफ व्हाट दे सेड, तो छोटे मिर्चू ने उनकी हर एक बात सुन ली जो उन्होंने की। ठीक है, नेक्स्ट पेज 40। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरक्स, ही वॉज नॉट स्लीप, वो सोया नहीं हुआ था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, बड़ी देर तक वो लेटा ये सोचता रहा कि कौन सी बेहतरीन तरकीब की जाए, कौन सा बेहतर ट्रिक खेला जाए। ठीक है, एज सून एज इट वॉज ट्विलाइट, जो ही क्या हुआ, ट्विलाइट मध्यम लाइट हुई, मध्यम रोशनी हुई, ही गोट अप क्विकली, वो जल्दी से उठा, एंड क्रीप आउट रेंगता हुआ, और रेंगता हुआ ऑफ द कॉटेज झोंपड़ी से बाहर आया, एंड बाहर आया, ही रेन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। जैसे ही सुबह की थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आने लगी, तो उसने क्या किया, वो जल्दी से अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और जंगल की तरफ भागा। जंगल उनकी झोंपड़ी के पास ही है। He filled his pocket there with small white stones, उसने अपनी जेबें छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से भर लीं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन भी है, व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट विद, उसने अपनी पॉकेट किसके साथ फिल कर ली? अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, द मिर्चू फिल्ड हिज पॉकेट विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज में। व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट विद, उसने अपनी पॉकेट्स किस तरीके से फिल कर ली? तो हमने यहीं पर पढ़ा कि ही फिल्ड हिज पॉकेट्स विद स्मॉल वाइट स्टोन। ठीक है, देन ही रेन बैक टू द हाउस, तब फिर वो भागकर घर वापस आया, एंड वाज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट asleep व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, तो उसने क्या किया, वो खामोशी से बिस्तर में लेट गया जब इसकी माँ ने से पुकारा, तो वो गहरी नींद सोने का बहाना कर रहा था। ठीक है, वो आके सो गया फ़ौरन ही, मतलब बहाना करने लग गया कि वो गहरी नींद सोया हुआ जब उसकी मम्मा ने उसको बुलाया। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल में जा रहे हैं। ठीक है, हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट डिड मिर्चू मदर टेल हिम इन द मॉर्निंग, मिर्चू की मदर ने उन्हें क्या बताया मॉर्निंग में, क्या बताया उसने उनको, डैड
शी टोल्ड हिम डैट दे ऑल वर गोइंग टू द फॉरेस्ट। वी की जगह हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दे ऑल वर गोइंग टू द फॉरेस्ट, वो तमाम जो हैं वो जंगल में जा रहे हैं। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम सबको जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में अपने बाप की मदद करनी चाहिए। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ़्ट टू बाई एनी फूड, क्योंकि खाने की कोई चीज़ ख़रीदने के लिए कोई पैसे नहीं बचे, कोई रकम नहीं बची। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड डैट दे वर कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर। अब वो जो सारे लड़के थे वो इस कदर पुरजोश हुए कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख को क्या भूल चुके थे, वो भूल गए कि हमें भूख लगी हुई है, वो इस कदर पुरजोश हो गए थे। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द बॉयज़ फॉरगेट देयर हंगर, वो अपनी भूख को क्यों जो है वो भूल के फॉरगेट कर दिया उन्होंने, कि वो इस कदर पुरजोश थे वहाँ जाने के लिए, जंगल की तरफ जाने के लिए। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड टू, यहाँ पे हम लिखेंगे टू गो टू द फॉरेस्ट, ठीक है। एक्साइटेड के बाद हमने बताना है कि वो कहाँ जाने के लिए, टू द फॉरेस्ट। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड टू गो टू द फॉरेस्ट डैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, और वो फ़ौरन ही अपने बाप की लीडिंग मतलब रहनुमाई में जंगल की राह पर थे। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लोनसम, जो जंगल था वो डार्क मतलब तारीक, लोनसम मतलब वीरान था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, मगर लकड़हारे को इसके हर हिस्से का इतनी अच्छे तरीके से पता था। इट्स सो विल डैट बिफोर अलोंग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जल्दी ठीक जंगल के घने तरीन हिस्से में थे। डीपेस्ट घना तरीन, अब वो वहाँ तो जाता रहता था, लकड़हारा था, उसका काम ही लकड़ियाँ काटने का था, तो वो जंगल में जाता रहता था। इसलिए जब हालांकि जंगल तारीक था लेकिन फिर भी वो जल्द ही अपने बच्चों के साथ जंगल के जो था घने तरीन हिस्से में पहुँच गया था। आई विल कट द स्मॉल ट्रीज सेड द वुड कटर, क्या कहा उसने कि मैं यहाँ पे छोटे छोटे दरख्त काटूँगा। सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा। एंड यू बॉयज़ मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस, और तुम लड़कों को कह रहे हो, लड़कों तुम्हें चाहिए कि तमाम टहनियाँ इकट्ठी करना। एंड टाई देम इनटू स्मॉल बंडल्स, और इन्हें छोटी छोटी बंडल्स में, गठरियों में बांध देना। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये बहुत मेहनत का काम है, यानी कि आपको मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुड कटर आस्क द बॉयज़ टू डू, क्या कहा उसने बॉयज़ को करने को। द वुड कटर सेड टू द बॉयज़, क्या कहा, ही वुड कट द स्मॉल ट्रीज़, कि वो स्मॉल ट्रीज़ को कट करेगा। एंड इन द मीन टाइम दे मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस एंड टाई देम इनटू अ स्मॉल बंडल, ठीक है, ये इसका आंसर है। विद डैट ही कट द ट्रीज़ विद हिज एक्स कहते हैं कुल्हाड़े को। एंड सेट हिज 7 सन टू वर्क, ठीक है, उसके साथ ही उसने अपने कुल्हाड़े से दरख्त काटे और अपने 7 बेटों को काम पर लगा दिया। While the boys were gathering as many sticks as they could, the woodcutter nodded का मतलब होता है सर हिलाकर इशारा करना। His wife and 2 of them just sneaked away, sneaked का मतलब होता है खिसकना, मतलब वहाँ से चले जाना। While the boys were gathering as many sticks, जिस वक्त लकड़हारे लकड़ियाँ जमा कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे, तो लकड़हारे ने अपनी बेवी को सर हिलाकर मतलब सर का इशारा किया, और वो दोनों जो थे 2 of them, और वो दोनों जो थे वो चुपचाप वहाँ से खिसक गए, चले गए। द बॉयज़ फेल्ट आ काइंड ऑफ शडर कहते हैं लरस जाना, मतलब डर की वजह से। तो जो लड़के थे उन पर एक किस्म का लर्जा तारी हो गया डर की वजह से। दे बिगन टू शाउट, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। एंड कॉल फॉर देयर फादर, और अपने बाप को बुलाना शुरू कर दिया। थिंकिंग सोचते हुए डैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद दैम, ये सोचते हुए कि शायद वो इनके साथ कोई शरारत कर रहा है, उसके फादर जो है।
When, however, he did not appear for quite some time, they really felt frightened and began to cry bitterly. When, जब, काफ़ी देर के बाद वो अपीयर मतलब नमूदार ना हुए तो वो रियली हकीकी तौर पर क्या हो गए, फ्राइटेंड, खौफजदा हो गए और बिटरली क्राई, बिटरली ज़ोरों की तार से चीखने लगे, रोने लगे। ठीक है। देन द क्लेवर मिर्चू सेट, तब होशियार मिर्चू ने कहा, डोंट वरी बॉयज़, परेशान मत हो लड़कों, आई नो द वे होम, मुझे घर का रास्ते का इल्म है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे इस पैराग्राफ का। वाई डिड द बॉयज़ बिगन टू वीप बिटरली, जो लड़के थे वो उन्होंने ज़ोरों की तार क्यों रोना शुरू कर दिया। अभी हमने यहाँ पे रीड किया है क्यों रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके जो फादर थे, वालदेन जो थे, उसको छोड़ के चले गए थे। व्हेन द बॉयज़ केम टू नो डैट देयर पेरेंट्स हैड गॉन, दे बिगन टू, दे रियली फेल्ट फ्राइटेंड एंड बिगन टू क्राई बिटरली। ठीक है ना। क्या हुआ था, जब उन्हें पता चला कि उनके वालदेन उन्हें छोड़ कर चले गए हैं तो वो रोने लग गए। ऑल वी हैव टू डू इज़ फॉलो द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन। अब मिर्चू ने क्या कहा, मिर्चू ने कहा कि हम सबको क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि सफ़ेद पत्थरों के निशान पर चलना है। फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम, अब जो बाप है वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। अब वो आपको पता चला कि उसने क्या किया था, उसने जब स्मॉल स्टोन कलेक्ट किए थे, जाके भाग के फिर वापस आ गया था, तो जब उसके फादर उसको लेके जा रहा था उनको दोबारा जंगल के वक्त सुबह के टाइम, तो उस क्लेवर मिर्चू ने क्या किया होगा, उसने ये जो वाइट स्टोन लिए थे, ये जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो उसने वहाँ पे वो एक फेंकता गया। ठीक है। फिर अब इसलिए वो अपने भाइयों को कह रहा है कि वो इन सफ़ेद निशान, पत्थरों के निशान पर चलते जाएं तो वो घर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या किया उसने। मिर्चू ब्रदर however doubted what he said, तो हम मिर्चू के ने जो कहा कि जो भी उसने कहा तो उसके भाइयों को उस पर क्या हुआ, डाउटेड, शक हुआ। एट दिस ही रिपीटेड व्हाट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर एंड टोल्ड देम हाउ ही हैड फिल्ड हिज पॉकेट विद स्टोन एंड ड्रॉप देम वन बाय वन ऑन द वे। जब उनको शक हुआ कि वो मिर्चू की बात को मतलब शक कर रहे थे, उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, तो उसने वो तमाम बातें जो गुज़िश्ता रात, प्रीवियस रात उसके फादर ने, उसके बाप ने की थी, उन्हें बताई। और उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जेबों को पत्थरों से भरा और एक एक करके उनको रास्ते में गिरा दिया था। सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स through the deep forest and along the winding path until they reached the cottage. So बस मिर्चू ने घने जंगल में, ठीक है, डीपेस्ट फॉरेस्ट, घने जंगल में से बल खाती हुई पंख, विंडिंग पाथ कहते हैं मतलब मुड़ते हुए रास्ते, बल खाते हुए रास्ते, वहाँ से उन्होंने उनकी रहनुमाई की। until they reached the cottage, यहाँ तक कि वो झोंपड़ी तक पहुँच गए। Perhaps we are not going to be welcomed, मिर्चू said softly, मिर्चू ने आस्ते से कहा, शायद हमें खुश आमदीद नहीं कहा जाएगा, उनको वेलकम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो खुद जानबूझ के उनको छोड़ के आए थे उनके पेरेंट्स। Let us wait outside the cottage for a while and see if we can hear what father and mother are talking about. उसने क्या कहा अपने भाइयों को, आए कुछ देर के लिए झोंपड़ी से बाहर इंतज़ार करते हैं और अगर हम सुन सकें तो देखते हैं कि हमारी जो फादर और मदर है, मेरे यानी के बाप और माँ, किसके मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हु लेड द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट। ज़ाहिर सी बात है, अब यहाँ पे हमने बताना है कि किसने उनकी रहनुमाई की, तो हु की जगह हम क्या लिखेंगे, मिर्चू, मिर्चू ने की थी ना उनको रहनुमाई। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द वुडकटर एंड हिज वाइफ अराइव्ड होम अर्ली एंड दैट डे दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम। जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुँच गए तो उन्होंने सिल्वर, चांदी के 10 सिक्के आपको अपने मुंतज़िर पाया, मतलब कि वो वहाँ पे पड़े हुए थे उनकी कॉटेज में 10 चांदी के सिक्के। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ अ डेट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन,
अबाउट, ये एक उस कर्ज़ की अदायगी थी जिसके बारे में वो बहुत अरसा पहले भूल चुके थे। डेब्ट कहते हैं कर्ज़ को। एट द साइड ऑफ सो मच मनी द वुड कटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय। इतनी बड़ी रकम देखते हुए, ठीक है ना, सो मच मनी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मनी थी जिनके पास 1 रुपया भी ना हो। इतनी बड़ी रकम पर निगाह पड़ते ही लकड़हारे की जो बीवी थी वो खुशी से रो दी। बट वैन शी रिमेंबर, लेकिन जब उसको याद आया डैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज़ अगेन, कि वो अपने लड़कों को फिर, अपने बेटों को फिर कभी नहीं देखेगी, ऑल हर जॉय वैनिश्ड, वैनिश मतलब गायब हो जाना, ओझल हो गई। एंड शी बिगैन टू सोब, सोब कहते हैं सिसकियों से रोना। तो उसकी जो सारी खुशी थी वो गायब हो गई और उसने सिसकियाँ लेना शुरू कर दी। ठीक है। What use was the money to her now? She thought. उसने सोचा अब ये रकम किस काम की थी। जाहिर सी बात है, उसने अपने बच्चों को तो वहाँ छोड़ आए, अब वो पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते, तो उसने सोचा कि अब ये रकम मेरे किस काम की जब मेरे बेटे ही नहीं रहे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुड कटर एंड हिज वाइफ फाइंड व्हेन दे अराइव्ड होम। उन्होंने क्या पाया वहाँ पे जब वो घर वापस आए। दे फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम। उनका इंतज़ार करते हुए उन्होंने 10 सिल्वर कॉइन्स पाए। बस आप 10 सिल्वर कॉइन्स भी लिख सकते हैं। माई सन्स, मेरे बेटों, माई पुअर लिटल सन्स, मेरे गरीब नन्हे बेटों। शी एक्सक्लेम सोरोफुली, उसने दुख भरे लहजे में कहा। वट वुड आई नॉट गिव टू हैव यू सेफली बैक होम। मैं तुम्हें घर वापस लाने के लिए मैं तुम्हें मतलब खैर आफियत से वापस घर लाने के लिए क्या कुछ ना दूँगी। परहैप्स, शायद, बाय नाउ दे माइट हैव बीन ईटन बाय वुल्फ। अब उसको ये डर हो गया, वो कहती कि शायद अब तक तो इन्हें भेड़िए खा चुके होंगे। दिस वॉज ऑल मिर्चू वांटेड टू हियर। यही कुछ तो मिर्चू सुनना चाहता था। वो बाहर खड़े बातें कुछ सुन रहे थे ना, तो जब उसकी मम्मा ने ये कहा तो उसने जब ये बात सुन ली, ही पुश द डोर ओपन, उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। एंड रेन टू हिज मदर, और अपनी मम्मा की तरफ, अपनी माँ की तरफ दौड़ कर गया। His brother followed him too. उसके भाई भी उसके पीछे पीछे गए। Don't cry mother, we all here, all safe and sound. उसने क्या कहा, मत रोए मम्मा, अम्मी जान, हम सब यहाँ हैं, all safe and sound, खैर आफियत और सलामत। What joy and happiness they were in the woodcutter cottage that night, and what a feast they all had as they sat around the table. क्या कह रहे कि इस रात लकड़हारे की झोंपड़ी में किस कदर खुशी और मुसर्रत थी, और जैसे ही मेज़ के गिर्द बैठे तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो दावत खाई, यानी कि बहुत अच्छे खाने खाए। द वुड कटर, हिज वाइफ एंड ऑल देयर 7 सन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके 7 बेटों ने बाद में हंसी खुशी जो है ज़िंदगी बसर की। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा, लिटिल मिर्चू, छोटे मिर्चू, नन्हे मिर्चू। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिर्चू से टू हिज मदर। उसने अपनी मम्मा को क्या कहा आके, डैड दे वर ऑल हेयर विल सेफ एंड साउंड। ठीक है। और हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी, व्हाई डिड दे हैव अ फीस्ट इन द वुड कटर कॉटेज, कि उन्होंने वहाँ पे जो थी झोंपड़ी में उन्होंने दावत क्यों खाई थी कि उनके पास मनी आ गई थी और उसके जो बच्चे थे वो भी घर पहुंच गए थे। तो वुड कटर हैड गॉट मनी एंड हिज सन रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, सो डैट दे हैड अ फीस्ट इन द वुड कटर कॉटेज। ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई ट्रांसलेशन की, और साथ साथ हमने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो भी किए और जो इस चैप्टर में थे वो भी क्वेश्चन आंसर किए। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज की, इस क्वेश्चन आंसर की और ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर को लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे राइट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।